हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i और इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, यानी यहां बनेगा 3 माइनस 4i। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, यानी मॉड्यूलस निकालना है। 3 माइनस 4i। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ओरिजिन से फासला। मसलन अगर हम रियल एक्सिस पे 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहें तो ये बनेगी 2 यूनिट, क्योंकि सिफर से हमारा फासला 2 यूनिट है। इसी तरह अगर ख्याली एक्सिस पे हमारे पास कोई मनफी नंबर हो, मिसाल के तौर पे -10 आए, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी 10 यूनिट। यानी नंबर के साइन से गरज नहीं है, उसके सिफर से फासले से है। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होने के बजाय प्लेन पे किसी और जगह हो, मिसाल के तौर पे 3 माइनस 4 आए, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब है कि हमें असल और ख्याली एक्सिस दोनों पे सिफर से फासला निकालना होगा। अगर आप गौर करें तो यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता नजर आता है, जिसमें एक हाइपोटेन्यूज है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। लिहाजा हम मशहूर ज़माना पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, यानी मॉड्यूलस ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर्ड हो जाएगा 3 का स्क्वायर्ड जमा 4 का स्क्वायर्ड। वाज़ेह रहे कि हमने यहां पे 4i नहीं लिया, इसलिए कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 0 से सिर्फ फासला देख रहे हैं, यहां पे रियल और इमेजिनरी का चक्कर नहीं है। तो मॉड्यूलस ऑफ z बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनता है 9, जबकि 4 का स्क्वायर बनेगा 16, यानी मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट 25 या 25, जो कि बनेगा मुस्बत मनफी 5। लेकिन एक तो यहां हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, दूसरे ये कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक पैमाइश है, मेजरमेंट है, इसलिए हम यहां पे पॉजिटिव रूट लेंगे, मुस्बत रूट लेंगे, जिसे प्रिंसिपल रूट भी कहा जाता है, और नेगेटिव रूट को नजरअंदाज कर देंगे, यानी ये बनेगा +5। अगर दामन वक्त में गुंजाइश कम हो या ज्यादा मेहनत का दिल ना चाह रहा हो, तो यही काम हम बराह रास्त भी कर सकते हैं, यानी z के असल हिस्से का स्क्वायर लिया, ख्याली हिस्से का स्क्वायर लिया, दोनों को जमा करके रूट निकाल लीजिए और ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू तैयार।